व्यवहार आश्रय करने योग्य उपादेय नहीं है, उसके आश्रय से तुम्हें स्थायी तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वो खुद स्थायी नहीं है। क्योंकि स्थायी तत्व की प्राप्ति के लिए वो खुद तो स्थायी हो। जब सरकार ही अस्थिर हो तो तुम्हें स्थायी नौकरी कैसे दे? नीतीश को पता ही नहीं पता कि हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और हम नीतीश से कह रहे हैं कि साहब हमें दे दो तुम नौकरी, हो गया, हमें खुद का भरोसा नहीं। तो वो व्यवहार ने जो है आश्रय करने की योग्य इसलिए नहीं है कि वो जिस व्यवहार पे खड़ा हुआ है वो 1 मिनट में चेंज हो जाएगा। आज हम मनुष्य के व्यवहार को उपादेय मान लें तो 1 मिनट में हमारा आयु कर्म पूरा हो जाए तो हम दूसरी गति में चला जाएं और ये व्यवहार सर्वथा पूरी तरह छूट जाए। तो फिर साहब गति बदलने पर भी क्या नहीं छूटता? गति बदलने पर भी ध्रुव स्वभाव नहीं छूटता। तुम जैसे यहाँ आत्मा का ध्यान कर सकते हो, यहाँ से मर के स्वर्ग में चले जाओ, नरक में चले जाओ, त्रयंच में चले जाओ, तो भी आत्मा का ध्यान कर सकते हो। लेकिन मनुष्य का व्यवहार यहीं पाल सकते हो। यहाँ से मरने के बाद मनुष्य का व्यवहार आप बिल्कुल रंच मात्र याद भी नहीं कर सकते। अब आया समझ में कि अपन को जो ये व्यवहार नए का निषेध करते हैं तो किस अपेक्षा करते हैं? लेकिन वो आश्रय की अपेक्षा है, आदर की अपेक्षा है, उपादेय की अपेक्षा है। बाकी मनुष्य के जीवन के लिए मनुष्य के योग्य व्यवहार तो निश्चय वाला भी मानता है। मानता कि नहीं मानता? हम मानते कि नहीं मानते? अरे मुमुक्षु शादी करते कि नहीं करते बाल बच्चों की? तो व्यवहार से होती कि निश्चय से? तो हम तो निश्चय वाले हैं। तो अपन को तो शादी कोर्ट मैरिज करनी चाहिए कि चलो भाई तुम बोल दो, तुम बोल। नहीं, जो हमारी जाति का, हमारे कुल का, जो हमारे सिस्टम परंपरा है, 7 फेरे पूर्वक जो जिस जैसा होता है वो विवाह वैसे होते हैं। तो ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि गुणस्थान पढ़ने का निषेध नहीं, मार्गण स्थान पढ़ने का निषेध नहीं, जानने का निषेध नहीं, समझने का निषेध नहीं। व्यवहार का जो चारित्र संबंधी नियम कायदे कानून है उसका जानने का निषेध नहीं, लेकिन अंदर में ये जानना कि पर्याय के कथन हैं, ये पर्याय अपेक्षा कथन है, ये आश्रय के योग उपादेय नहीं। इतनी बात अगर अपन ध्यान रखें, चाहे फिर रात और दिन व्यवहार रूप परिवर्तन करें, तो भी हमारा व्यवहार कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समझ में आया? और जहाँ हम ये बात भूले और हमने व्यवहार में धर्म बुद्धि एकत्व बुद्धि करी, वहीं वो व्यवहार मिथ्यात्व का कारण बना। क्लियर हो गई बात? चलो तो देखो क्या कहते हैं, आदर के योग्य नहीं है, इनके आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दृष्टि की दशा